दोस्तों, व्हाट्सएप ने भारत सरकार से एक बड़ा पंगा ले लिया है। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है जिसके तहत उसने ये कहा है कि आप जो रूल हम पर लागू करना चाहते हैं कि कोई मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है व्हाट्सएप पे, ये हम आपको बता दें तो ये गैरकानूनी है। आपके कानून के तहत, ये संविधान के तहत असंवैधानिक है और ये मास सर्विलियंस का, लोगों पर निगरानी रखने का टूल बनेगा। ये प्राइवेसी के खिलाफ है। ये मुकदमा उन्होंने दायर किया है तब जबकि बाकी बिग टेक कंपनियों से भी भारत सरकार के जो पहले रिश्ते थे वो लगातार बिगड़ते और कड़वे होते जा रहे हैं। पहले व्हाट्सएप का मूल मुद्दा समझ लीजिए। उसमें यह है कि सरकार का कहना है कि देखिए, जब दूसरे रास्ते फेल हो जाएंगे तब हम आपके पास आएंगे। अगर हमको कोई राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कोई सूचना आपसे लेनी होगी तो हमको मैसेज नहीं पढ़ना है, हमको आप ये बता दीजिए कि उस मैसेज को भेजने वाला मूल व्यक्ति कौन है। आपको पता होगा कि भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर एक जो स्वदेशी विश्वविद्यालय क्रिएट हुआ है, वहां पर ध्रुवीकरण की, सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण की किस तरह की कमेंट्री चलती है, उसके बारे में जब से व्हाट्सएप पर या दूसरी कंपनियों पर सिविल सोसाइटी का दबाव है कि इन टॉक्सिक प्रवृत्तियों को, जहरीली प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिए, तो अब सरकार को दिक्कत हो रही है कि इस पर हम नियंत्रण, जिसके तहत हम अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और व्हाट्सएप अभी तक भारत सरकार के साथ एक ठीक ठाक रिश्तों के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब भारत सरकार ने कानून के तहत इन लोगों पर नकेल लगाने की कोशिश की है। व्हाट्सएप का कहना है कि ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है उसमें मैसेज हम खुद नहीं पढ़ सकते, तो आपको पढ़ने के लिए कैसे दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमको अपना पूरा प्लेटफॉर्म बदलना पड़ेगा, प्राइवेसी के रूल बदलने पड़ेंगे, जो हम कर नहीं सकते। एक पैरेलल डेवलपमेंट ये है कि व्हाट्सएप की जो ओनर कंपनी है फेसबुक और गूगल, इन दोनों ने भी सरकार को अपनी तरफ से ये बता दिया है कि इस कानून को अभी लागू करने में आप थोड़ा और वक्त लीजिए। आपकी कुछ बातें हम मान रहे हैं, कुछ बातों पर हम आपसे और अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं कि हम लोग कैसे मिल करके काम करें। तो उन्होंने इतना सख्त कदम नहीं उठाया है। ये बता देना ज़रूरी है कि दुनिया भर में व्हाट्सएप सरकार के साथ मुकदमा लड़े, ये शायद एकदम रेयर एग्जाम्पल है। ऐसा अभी तक दुनिया में हुआ नहीं है। लेकिन दुनिया भर की सरकारें जो हैं या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो इन कंपनियों पर अब अपना कब्जा जमाने पर लगे हुए हैं, जो बहुत ताकतवर हो गई हैं या इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये प्राइमेसी का गेम है कि किसका अपर हैंड रहने वाला है, ये लड़ाई ये तय करेगी। चीन अपने यहाँ जिस तरह के कानून बनाता है वो तो अपने यहाँ लागू करा लेता है। जैसे एप्पल को कहा कि आपको हमारे यहाँ रूल बदलने पड़ेंगे, तो एप्पल को वहाँ धंधा करना, उसने बदल दिया। व्हाट्सएप की दिक्कत क्या है कि जिस प्राइवेसी के आधार पर ये प्रोडक्ट बना है, अगर आप उसको ही तोड़ देंगे तो उसके यूज़र भाग जाएंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा, हम में से बहुत सारे लोगों ने सिग्नल और टेलीग्राम को डाउनलोड किया, क्योंकि ऐसा लगा कि व्हाट्सएप के जो अपने भी प्राइवेसी रूल आ रहे हैं उसको भी हमको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए व्हाट्सएप को अपने बिजनेस को भी बचाने का एक तनाव तो है ही। तो ये कैसे पता चले कि सरकार की नीयत जो है वो बड़ी साफ है, देश हित में है और उसमें कोई राजनीतिक हित नहीं है? बड़ा सिंपल तरीका है। एक छोटा सा डेटा बताना चाहता हूं। ट्विटर से जनवरी 2020 से जून तक सरकार ने करीबन 2500 जानकारियां मांगी, दो तरह की, या तो आप इंफॉर्मेशन दीजिए या इस पोस्ट को हटा दीजिए। इतनी ज़्यादा जानकारी कोई और देश ने ट्विटर से नहीं मांगी है। पिछले दिनों कोविड की डिसइंफॉर्मेशन को लेकर के, या जिसमें कि कुछ सरकार की आलोचना थी, उन ट्वीट्स को हटाने के लिए 1100 के आसपास रिक्वेस्ट ट्विटर को भेजी गई थी। फेसबुक ने एक आंकड़ा दिया है कि हमारे पास सरकार से 40,000 रिक्वेस्ट आई हैं। तो वहाँ के कानून के तहत, देश के कानून के तहत और हमारे रूल के तहत जो पॉसिबल है वो हमने बताया है। ट्विटर के केस में आप देखिए करीबन 7-8% का कंप्लायंस रेट है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो हम आपको दे दें। कहने का अर्थ ये है कि सरकार सिर्फ एक काम करे, उसने किस प्रकार की सूचनाएं मांगी, किस यूज़र का पोस्ट हटाने के लिए कहा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी, ये अगर वो जाहिर कर दे तो पता लग जाएगा कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की किन किन चिंताओं से बहुत परेशान है, जो अन्यथा वो पता नहीं लगा सकती। उसके लिए व्हाट्सएप से उसको इंक्रिप्शन तोड़वाने की नौबत क्यों आई है? अभी हम सब लोग कोविड की सुनामी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं या भयभीत हैं कि इन चीज़ों का शायद इम्प्लीकेशन और इस पर जितनी पब्लिक डिबेट होनी चाहिए वो ठीक से ना हो। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार, जिसको कि विश्व गुरु बनने का अपना एक संकल्प है, वो दुनिया के बड़े देशों की बड़ी टेक कंपनियों से एक लड़ाई का नया मोर्चा खोल रही है। क्या इन कंपनियों को वो बैन करके एक दिन में हटा देगी? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन गारंटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन हो या केरन हो, इसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में बहुत मज़ा आता है।
लेकिन इन कंपनियों के बिना सरकार का काम भी नहीं चलता। देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई किस तरीके से आगे जाकर के खुलती है, लेकिन ये समझ में आता है कि ये लड़ाई आसानी से निपटने वाली नहीं है, बहुत कड़वाहट फैलेगी और हो सकता है कि इसमें भी एक पॉलिटिकल लाइन और नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाए कि देखिए जी, ये भी विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है और हम अपनी भारतीयता को बचाने के लिए अगर चीन रोक सकता है तो हम क्यों ना रोकें। और व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन टूटे या न टूटे, इसी पर पोलराइजेशन की कोशिश हो सकती है। हम लोगों को सबको बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार हो या व्हाट्सएप, ये दोनों हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी वजह से हैं। कहते हैं कि हम आपकी तरफ हैं, लेकिन दरअसल दोनों के अपने अपने हित हैं जिसमें हमारा हित नहीं है। इस लड़ाई को दरअसल बिग टेक कंपनियों के साथ लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए कि भारत सरकार कोई बहुत अच्छे विचारों के साथ ये काम कर रही है। जिस प्रकार से फ्री स्पीच पर हमला हो रहा है, प्राइवेसी के मुद्दे सामने खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों की निजता पर, इंडिविजुअलिटी पर, फ्रीडम पर कंट्रोल का माहौल बना हुआ है। इसलिए ये जो लड़ाई है, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है और इसको फॉलो करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दरअसल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एक है कि हम मास सर्विलियंस कैसे करें, हमारे पास सब तरह के लोगों का ऐसा कंट्रोल कैसे हो जिसको हम अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए व्हाट्सएप के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन सरकार के तौर तरीकों पर भी हमको बड़ा भारी शक है, क्योंकि इसमें आपकी और हमारी फ्रीडम, फ्री स्पीच और प्राइवेसी के मुद्दे जुड़े हुए हैं।